गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक, जो कि कभी अवंती साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी के रूप में जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ उज्जैन, और यहाँ पे मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के। तो अगर आप भी भगवान शिव के महाकालेश्वर रूप के दर्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, जैसे कि आपको वहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, खाने की क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, आपको वहाँ दर्शन कैसे करने, साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आप वहाँ और कौन कौन सी प्लेसेस विजिट कर सकते हैं, और इस सब के साथ अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको उज्जैन पहुंचना कैसे है। तो गाइस आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव करके उज्जैन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होने के कारण ये देश के अन्य हिस्सों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। तो अगर आप फ्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो उज्जैन का निकटतम हवाई अड्डा इंदौर का हवाई अड्डा है, जो कि शहर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है, और इंदौर फ्लाइट के माध्यम से भारत के सभी प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसलिए पर्यटक किसी भी प्रमुख शहर से इंदौर तक के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप बस, टैक्सी या कैब बुक करके उज्जैन तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ट्रेन से आने की सोच रहे हैं तो उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन अपने आप में एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के सभी प्रमुख स्टेशनों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसलिए पर्यटक भारत के किसी भी प्रमुख शहर से उज्जैन स्टेशन तक के लिए ट्रेन ले सकते हैं, और उज्जैन जंक्शन पर उतरने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर आना है, और यहीं से आपको ऑटो मिल जाएगा महाकालेश्वर मंदिर तक के लिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उज्जैन जंक्शन से महाकालेश्वर मंदिर तक की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपसे ऑटो वाला 20 से 30 रुपए चार्ज करेगा, और वो आपको मंदिर परिसर के पास तक छोड़ देगा। और दोस्तों अगर आप बस से आने की सोच रहे हैं तो उज्जैन राज्य सड़क परिवहन सार्वजनिक बस सेवाओं द्वारा बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से उज्जैन तक के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं, और यहाँ पे आपको कुछ सुपर फास्ट और डिलक्स एसी बसें भी इन मार्गों पे उपलब्ध हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप अपनी खुद की प्राइवेट गाड़ी से आना चाहते हैं तो वो भी आप आ सकते हैं, क्योंकि इंदौर से उज्जैन के बीच की रोड कंडीशंस काफी ज्यादा अच्छी हैं। चलिए दोस्तों अब उज्जैन पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो दोस्तों मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपना होटल मंदिर परिसर के पास देखिए, क्योंकि यहाँ मंदिर परिसर के पास आपको काफ़ी सारे होटल के ऑप्शंस मिल जाएंगे, और इसके साथ ही यहाँ आपको खाने पीने की भी अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। और बात करें अगर हम होटल्स के कॉस्ट की, तो आपको यहाँ 400 से स्टार्टिंग करके 1000 तक में होटल्स आराम से मिल जाएंगे। एंड गाइस इसके अलावा आप मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्रोवाइडेड धर्मशाला में भी अपने रूम की बुकिंग करा सकते हैं, जहाँ पे आपको 400 से स्टार्टिंग करके 1200 तक में रूम्स ईजिली मिल जाएंगे। लेकिन गाइस अगर आप मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्रोवाइडेड धर्मशाला में अपने रूम की बुकिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, और आपकी स्क्रीन पे दी गई इस वेबसाइट पे, जो कि मंदिर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके अपने रूम की बुकिंग करानी होगी। एंड गाइस खाने की अगर हम बात करें तो चूंकि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, इसलिए यहाँ पूरी तरह से शाकाहारी भोजन मिलता है। हालांकि मांसाहारी खाने वालों के लिए भी यहाँ विकल्प मौजूद है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आपको शाकाहारी भोजन ही सर्व किया जाता है, और यहाँ के खाने में बेसिकली आपको पंजाबी और राजस्थानी खाने की झलक देखने को मिलेगी, और इसके साथ ही यहाँ हर तरह का साउथ इंडियन फूड भी आपको ईजिली मिल जाएगा। और बात करें अगर हम खाने के कॉस्ट की, तो आपको यहाँ 120 से स्टार्टिंग करके 150 के बीच वेज थाली आराम से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ दर्शन कैसे करने हैं। तो दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लिए दर्शन टिकट निकलवाना होगा, जिसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन अपनी स्क्रीन पे दी गई इस मंदिर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर करनी होगी। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 तरह के दर्शन टिकट आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला फ्री ऑफ कॉस्ट है और दूसरा पेड दर्शन टिकट है। तो गाइस जो फ्री दर्शन टिकट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं नंबर में, हो सकता है आपको फ्री दर्शन टिकट अवेलेबल ना दिखे वहाँ पे, उस केस में आपको पेड दर्शन टिकट बुक करना होगा, जिसकी कॉस्ट आपको 250 रुपये प्रति व्यक्ति तक पड़ जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि आप एक मोबाइल के माध्यम से सप्ताह में एक ही बार 5 श्रद्धालुओं तक के लिए बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके परिवार में 5 से ज्यादा लोग हैं, उस केस में आपको 2 अलग अलग मोबाइल फोन से बुकिंग करनी होगी, और बुकिंग के बाद आपको आपके फोन पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपके दर्शन की डेट और टाइम स्लॉट दिया होगा, और इसके साथ ही उसमें QR कोड भी दिया होगा, जिसे आपको मंदिर के एंट्री गेट पे स्कैन कराना होगा। एंड गाइस अगर आप दर्शन टिकट की बुकिंग ऑनलाइन नहीं करा पाए उस केस में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मंदिर के एंट्री गेट के ही पास आपको एक काउंटर दिख जाएगा जहाँ से आप दर्शन टिकट निकलवा सकते हैं। लेकिन ये पेड दर्शन टिकट होगा, जिसकी कॉस्ट आपको 250 रुपये पर पर्सन तक पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको फ्री दर्शन टिकट नहीं मिलने वाला है, फ्री दर्शन टिकट की बुकिंग आपको ऑनलाइन ही करनी होगी, और इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पे दी गए मंदिर के इस टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करके अपनी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। एंड गाइस आपको यहाँ मंदिर के गेट के पास ही काफी सारे प्रसाद की दुकानें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अभी अंदर मंदिर में प्रसाद चढ़ाना अलाउ नहीं है, इसलिए आपको प्रसाद लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा यहीं पे आपको फ्री जूते चप्पल का काउंटर भी देखने को मिल जाएगा, आप अपने जूते चप्पल वहाँ जमा करा सकते हैं। और इसके बाद आपको लाइन में लग के भगवान महाकालेश्वर शिव के दर्शन करने हैं, और आप जितना अर्ली मॉर्निंग आएंगे यहाँ दर्शन करने के लिए, उतना ही आपको यहाँ कम भीड़ देखने को मिलेगी, और उतना ही जल्दी और आसानी से आप दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम मंदिर के टाइमिंग की बात करें तो सुबह 4 बजे ये मंदिर खुल जाता है, और उसके बाद रात के 11 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। और इसके अलावा मंदिर की भस्म आरती भी देखने लायक होती है। तो अगर आप इस भस्म आरती में भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो ये आरती सुबह के 4 बजे होती है, लेकिन गाइस इसके लिए भी आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी अपनी स्क्रीन पे दी गई इस वेबसाइट पे जाकर, और ये बुकिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो दोस्तों यहाँ भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद आपको मंदिर के बाहर आ जाना है, और यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, आप उनमें भी जाके दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद यहीं मंदिर प्रांगण में ही आपको प्रसाद काउंटर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके भगवान महाकालेश्वर का अपने लिए प्रसाद खरीद सकते हैं।
एंड गाइस, इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं चिंतामण गणेश मंदिर, जो कि महाकालेश्वर मंदिर के करीब में ही स्थित है और भारत के सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक भगवान गणेश को समर्पित है। हालांकि इस मंदिर की वास्तुकला कोई बहुत ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित नहीं करती है, लेकिन फिर भी यहाँ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और गणेश जी के दर्शन करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने को भी मिल जाएगा। एंड गाइस, इसके बाद आप यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं शिप्रा नदी के तट पर बना राम घाट, जो कि उन 4 स्थानों में से एक है जहाँ कुंभ मेला हर 12 साल में होता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक डुबकी लगाने से आपके सभी पाप धुल सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ शाम के टाइम पे आते हैं तो आप यहाँ के सनसेट व्यू और संध्या आरती का नज़ारा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर विजिट कर सकते हैं यहाँ का सबसे फेमस काल भैरव मंदिर। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे भैरव जी को शराब का भोग चढ़ाया जाता है और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे स्थापित मूर्ति उसे ग्रहण भी करती है। और यहाँ भक्तों के बीच ऐसी धारणा है कि यहाँ दिल से अगर कुछ मांगा जाए तो वो जरूर मिलता है। एंड गाइस, इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं गोमती कुंड, जो कि काल भैरव मंदिर से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे ऋषि सांदीपनी के आश्रम के शांतिपूर्ण वातावरण के बीच आपको गोमती कुंड विजिट करना काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों गोमती कुंड एक विशाल तालाब है जिसमें दुनिया के सभी पवित्र जलों का मिश्रण है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने सभी पवित्र जलों को मिलाकर गोमती कुंड का निर्माण कराया ताकि उनके गुरु सांदीपनी को दूर दूर तक यात्रा न करनी पड़े। और आज तक ये कुंड पूरे आश्रम के लिए पानी की आपूर्ति का एकल स्रोत है। एंड गाइस, इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं श्री द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर, जो कि गोमती कुंड से करीब 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और यहाँ पे आपको 2 फीट ऊंची मूर्ति देखने को मिल जाएगी, जो कि चांदी की परत वाली वेदी पर टिकी हुई है और पूरी तरह से चांदी और सोने के आभूषणों से जड़ी हुई है। और इसके अलावा सोमनाथ मंदिर से गजनी द्वारा चुराए गए दरवाजे को अब यहाँ स्थापित किया गया है। एंड गाइस, यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर आप विजिट कर सकते हैं विक्रम कीर्ति मंदिर, जो कि राजा विक्रमादित्य की स्मृति में निर्मित है। और ये मंदिर मौर्य युग को गौरवान्वित करता है। दोस्तों, 1965 में निर्मित इस मंदिर में आपको एक संग्रहालय भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें नर्मदा घाटी में खोजे गए प्राचीन पांडुलिपियों और सिक्कों से लेकर तांबे की प्लेटों और जीवाश्मों तक सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और पर्यटकों के लिए ये म्यूजियम सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। एंड गाइस, इसके बाद आप यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर विजिट कर सकते हैं शनि मंदिर, जो कि भारत का पहला नवग्रह मंदिर है, जो कि 2000 साल पुराना माना जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का एकमात्र शनि मंदिर है जहाँ शनि देव को भगवान शिव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। और मंदिर में अमावस्या की रात का विशेष महत्व माना जाता है, जिसमें हजारों भक्त भगवान पर 5 कुंटल से अधिक तेल चढ़ाते हैं। एंड गाइस, इसके बाद आप यहाँ से करीब 5.5 किलोमीटर दूर विजिट कर सकते हैं उज्जैन का इस्कॉन मंदिर, जो कि सफेद संगमरमर से बना बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और आपको यहाँ पे श्री राधा कृष्ण और बलराम की संगमरमर से बनी हुई मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें रंग बिरंगे कपड़े और सुंदर आभूषण पहनाए गए हैं, जो कि वाकई में आपका मन मोह लेंगे। एंड गाइस, अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको उज्जैन के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। तो गाइस, अगर आप ये सारी प्लेसेस कवर करना चाहते हैं तो 2 दिन आपके उज्जैन की ट्रिप के लिए पर्याप्त रहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए 1 दिन का ट्रिप पर्याप्त रहेगा। एंड गाइस, उज्जैन की यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का तापमान करीब 45 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसलिए उज्जैन में सर्दियों के दौरान घूमना सबसे अच्छा माना जाता है। एंड गाइस, बात करें अगर हम बजट की, तो उज्जैन घूमने में आपको ऑन एन एवरेज 1500 रुपये प्रति व्यक्ति तक का 1 दिन का खर्चा आ जाएगा। और इसमें मैंने आपकी फ्लाइट, ट्रेन या बस की टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए।